Hey guys, welcome back to Books Gossip. I'm Mansi back again with a new book video. And I know मैं बहुत टाइम से कुछ पोस्ट नहीं कर रही थी. I was really busy with my MBA final exams and ना बुक पढ़ने का टाइम मिल रहा था ना शूट करने का टाइम मिल रहा था. But finally I got free from all that stuff and yesterday I went to this event अरेंज्ड बाय किताब लवर्स ओवर देयर. मैंने इस पर पहले भी एक वीडियो बनाया था जहाँ पर आई टोल्ड यू अबाउट हाउ मेनी टाइप्स ऑफ बॉक्सेज एंड पूरा इवेंट मैंने बताया था कि कब कब कहाँ कहाँ होता है. अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है एज वेल एज स्क्रीन पर भी है, सो यू कुड क्लिक ऑन देयर एंड सी दैट वीडियो. नाउ लेट्स कंटिन्यू विद टुडेज एक्सपीरियंस. सो मैं गई इस पूरे इवेंट को अटेंड करने एंड एज आई टोल्ड यू बिफोर इन दैट वीडियो टू, हमारे पास 3 ऑप्शंस होते हैं. एक छोटा बॉक्स होता है, एक उससे बड़ा मीडियम साइज एंड द बिगेस्ट बॉक्स नोन एज द ट्रेजर बॉक्स. सो आई बॉट दिस ट्रेजर बॉक्स. इट इज़ ऑफ 2750 एंड इसमें अराउंड 30 to 40 बुक्स आराम से आप अरेंज कर सकते हैं. And I also went for that event and you can see in front of me the box is there. Over here you could see it's written that it is a treasure box by Kitab Lovers of 2750 and let me show you what books I bought this in event. Because last year जब मैंने ये कवर किया था I already had so much on my TBR pile कि मतलब ही नहीं था कि मैं और बुक्स खरीदूँ या फिर उसको शेल्फ पे रखूँ, बिकॉज मेरी पुरानी ही बुक्स कंप्लीट नहीं हुई थी. बट दिस ईयर तो मैंने सोच लिया था कि मैं इस इवेंट से एक बॉक्स खरीदने ही वाली हूँ. सो लेट्स बिगिन. So as you can see, these are all the books which I got from the event. Wait, I'll give you a proper look. Now let me just share with you what are the books that I got and how amazing books are there. There were variety of genres. Okay, there was crime section, then there was this romance section, children's book section, fiction, non-fiction, classics में तो amazing books were there. So मैंने सारे sections explore करी and I got my hand on these beautiful books. Over here I have 3 books from Dan Brown. I don't know if you have heard about the series or not, but this series, it is basically the best-selling series by Dan Brown. It is about Robert Langdon and पूरा series तो नहीं मिला मुझे वहाँ पर, but I got these 2 parts, The Vinci Code and Angel and the Demons. Also I got this standalone from Dan Brown, that is The Deception Point. Other than Dan Brown, I already had the first book of that series, The Girl with the Dragon Tattoo, and in the event I got this book, the 3rd part in the series, The Girl Who Kicked the Hornet's Nest. Now as you can see, चाहे ये बुक्स pre-used है बट स्टिल दे वर इन रियली गुड कंडीशन. किसी भी बुक पे पेजेस पे कोई दाग नहीं है, कवर नहीं फटे हुए, कहीं भी एजेस ज़्यादा डैमेज नहीं है, स्पाइन क्रैक्ड नहीं है. सो दिस इज़ व्हाट आई लाइक द बेस्ट अबाउट द इवेंट कि मैं गई हूँ, आई नो मैं यूज्ड बुक्स ले रही हूँ बट स्टिल इट्स वैल्यूएबल बिकॉज बुक्स डैमेज नहीं है तो मैं आराम से इन्हें स्टोर कर सकती हूँ, पढ़ सकती हूँ और लंबे टाइम के लिए आई कुड जस्ट कीप दीज बुक्स इन माई बुक शेल्फ. Also, as I talked about this series, that is The Girl with the Dragon Tattoo series, this series has been continued in 3 more books by David and the book I got of that series is The Girl Who Lived Twice. So even you can see even this book, it looks exactly new. थोड़ा भी ऐसा नहीं लग रहा है कि ये बुक used है या फिर ख़राब है. And let me tell you this. एज यूजुअल मैं ज़्यादा से ज़्यादा क्राइम फिक्शन उठा के लाई हूँ, थ्रिलर बुक्स उठा के लाई हूँ, बट या दिस टाइम आई ट्राइड कि मैं डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें भी ट्राई करूँ. तो मैंने थोड़ा मोटिवेशनल सेल्फ हेल्प जॉनर भी लिया है, 1-2 मैंने रोमांटिक बुक्स भी ली है एंड आई गॉट माई हैंड ऑन दिस वन, द बुक ऑफ लिमरिक्स. आई हैव नो क्लू ये बुक कैसी होगी, आई हैव नो आइडिया इस बुक में क्या होगा, बट आई एम रियली एक्साइटेड बिकॉज इट्स बेसिकली 2017 में जो भी इवेंट्स हुए थे, इकोनॉमिकल, पॉलिटिकल, सोशल, उनके ऊपर 3 to 4 लाइन्स में छोटे छोटे लिमरिक्स लिखे गए हैं एंड बहुत अच्छे से उन सिचुएशंस को इन अ फनी वे एक्सप्लेन किया गया है. सो आई एम रियली लुकिंग फॉरवर्ड टू रीड दिस वन एंड सी हाउ दिस वन गोज फॉर मी. हैव यू हर्ड अबाउट दिस सीरीज ऑफ गूज़बम्प्स? सो वैसे तो गूज़बम्प्स की सीरीज में बहुत सारी बुक्स है
बट मैंने ऐसा सुना था कि वो बुक को पढ़ते टाइम ना वी गेट दिस चॉइस कि हम ऑप्शंस चूज़ कर सकते हैं, एंड एज पर दिस ऑप्शन वी हैव सिलेक्टेड हमें पता लगेगा कि हाँ हमारी आगे की स्टोरी जो है वो कैसे प्रोसीड करेगी. सो आई गॉट दीज 3 books of the Goosebumps series and I am really excited to read them because मुझे ना ये थोड़ा सा फ़नी एंड थोड़ा सा हॉरर टाइप का स्टफ बड़ा अच्छा लगता है. मैंने इसकी मूवीज़ भी देखी थी, सो आई रियली एन्जॉयड दोज मूवीज़, सो आई थिंक कि मेरे को बुक्स भी अच्छी लगेंगी. अगर क्लासिक्स की बात की जाए, मैं आपको बोल रही थी कि वहाँ पे क्लासिक्स का सेक्शन भी था. सो फ्रॉम द क्लासिक्स सेक्शन आई गॉट दिस बुक 1984. इफ़ यू आर समवन जो क्लासिक्स पढ़ता है, सो डेफिनेटली यू हैव हर्ड अबाउट दिस बुक. मैंने भी इसके पॉजिटिव एज वेल एज नेगेटिव रिव्यूज़ दोनों सुने हैं, एंड सिंस इट वॉज अ क्लासिक, पढ़ूंगी या नहीं पता नहीं, लेकर ज़रूर आ गई हूँ. लेट्स सी कैसा जाएगा. एंड फाइनली आई गॉट दैट बुक जो मुझे बहुत टाइम से चाहिए थी, द गर्ल ऑन द ट्रेन बाय पॉला हॉकिंस. सो मुझे ये बुक बहुत ज़्यादा टाइम से पढ़नी थी. मैंने इसके बहुत अच्छे रिव्यूज़ सुने थे. मैंने मूवी से पूरी तरह से दूरी बनाए रखी बिकॉज परिणीति चोपड़ा की जो मूवी इस बुक के ऊपर बनी है उसके रिव्यूज़ बहुत ही ख़राब है. सो आई डिडंट वांट कि मैं अपने लिए ये बुक को किसी भी तरह से ख़राब कर दूँ, डैमेज कर दूँ. And finally I got my hand on this particular book and I'm really excited to read this. Some of the other crime novels which I bought are The Crime Trade by Simon Koenig. I have no clue कि ये book exist करती थी, but I read the blurb and it was quite interesting, so I'm really looking forward to read this. Then I bought this one more book, The Hard Way. It is also a murder mystery suspense thriller kind of book, and this is my genre, so I think I'll enjoy this one too. Then I bought this book, Dead Man Upright. Okay, first of all, see, it's a hardcover book. Like 2750 में I got around 30 books. Per book अगर हम देखें तो around 90 to 100 हमें पड़ा होगा, and in that I got hardcovers, not one, I got 4 different hardcovers. The one is Dead Man's Upright. Then there is The Wound of the Dead. I really wanted to read this one. Then I have no clue. It had a nice cover, so I have no clue. मैंने सिर्फ nice cover है इस चक्कर में खरीदी, and it was a hardcover too. And finally The Crocodile Board. इट हैड अ नाइट ब्लर. मैंने पढ़ा था इसके बारे में इंटरनेट पे, उसके बाद मैंने सिर्फ हार्ड कवर के लिए नहीं खरीदी. ऐसा नहीं है, मैं स्टोरी की टैगलाइन, ब्लर, उसका क्या प्लॉट है वो सब पढ़ती हूँ, सिर्फ कवर देख के नहीं खरीदती हूँ. आई डोंट जज अ बुक बाय इट्स कवर. सो कमिंग बैक टू द क्राइम थ्रिलर जॉनर, मैं थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट हो गई थी हार्ड कवर्स से, बट या let's go back to the topic. So there are 2 more books which are of the crime thriller genre in my box, and they are Then She Was Gone and The Gatehouse. These are the 2 books which are again of the crime thriller genre. I really like the blurb, and as usual they are about murder, suspense, killer, crime, thrill, and अब ऐसा हो गया मेरे घर वालों को कि ये इतना ये सब पढ़ रही है, आगे जाके थोड़ा इसका फील्ड उसी डायरेक्शन में ना चले जाते. आई क्वाइट वरीड, बट डोंट वरी, मैं सिर्फ पढ़ती हूँ. आई डोंट अप्लाई द थिंग्स आई लर्न फ्रॉम दीज बुक्स इन रियल लाइफ, दो आई कुड. I've also read a book from Jeffrey Archer in the past, that is Paths of Glory, and वो थोड़ी सी बोरिंग चली गई थी मेरे लिए, but I thought कि Jeffrey Archer मैंने सुना है, he is a really great author and I wanted to give another try. I thought कि उनकी कोई और बुक मैं ट्राई करूँगी, so maybe my opinion about him might change. So I got my hand on these 2 books by Jeffrey Archer, A Twist in the Tale and Not a Penny More, Not a Penny Less. So Not a Penny More, Not a Penny Less, इससे मेरी उतनी हाई एक्सपेक्टेशंस नहीं है, बट ट्विस्ट इन द टेल मेरी इस बुक से बहुत हाई एक्सपेक्टेशंस है, बिकॉज इसका ब्लर इज इंटेंस, इज ब्रेथ टेकिंग, इज अमेजिंग. वेल देयर वर 2 more books in the classic sections. जब मैं क्लासिक सेक्शंस की बात कर रही थी, क्लासिक बुक्स की बात कर रही थी, 2 बुक्स, इतनी सारी बुक्स में खो गई थी, बट फाइनली मुझे मिल गई. सो दे आर द एडवेंचर्स ऑफ टॉम सॉयर. नाउ आई हैव रेड दिस बुक अर्लियर, बट मेरे पास ये कॉपी नहीं था, और मुझे दिस वॉज बेसिकली आई थिंक द फर्स्ट बुक आई एवर रेड, एंड फ्रॉम दिस वन ओनली आई स्टार्टेड रीडिंग. सो आई ऑलवेज वॉन्टेड I should have one copy of The Adventures of Tom Sawyer, and I find it over there and it's a really good condition. So
माई बॉक्स में तो जानी ही थी. एंड द सेकेंड क्लासिक बुक विच आई गॉट फ्रॉम देयर इज by Charles Dickens, The Old Curiosity Shop. Now, I have heard about books by Charles Dickens and people really enjoy his work. So, इसी वजह से I thought of giving it a try. The last 4 books in the box which are left right now in the box. So, मैंने नहीं सोचा था कि मैं कभी भी इन बुक्स को चूज़ करूँगी, बट इस बार सब कुछ अलग कर रहे थे, इतने सारे वैरायटी ऑफ जॉनर्स उठा रहे थे. क्लासिक्स लेके आई हूँ मैं इतनी सारी, हार्ड कवर्स भी ले आई. एंड सो आई थॉट कि ठीक है, क्या ही होगा, ट्राई देने में क्या जाता है. सो दीज आर फर्स्ट वन, लेडीज प्लीज, डेटिंग ट्रूथ्स बाय अ मैन. आई डोंट नो ये बुक पढ़ने में मुझे मज़ा आएगा या मेरे लिए सज़ा हो जाएगी, बट ठीक है. रियली लुकिंग फॉरवर्ड. अगर आप में से किसी ने भी ये जो बुक्स में बात कर रही हो कोई भी बुक पढ़ी है, बिकॉज मेरे लिए ये सारी बुक्स आर ऑलमोस्ट, मुझे इनके बारे में कोई आइडिया नहीं है. सो इफ़ यू गाइज हैव रेड अबाउट एनी ऑफ दीज बुक्स और यू नो एनी थिंग अबाउट दीज बुक्स, डू शेयर विद मी सो दैट मुझे आइडिया लगे वट आई एम गोइंग फॉरवर्ड टूवर्ड्स. देन द सेकेंड बुक इज हेल्प, आई एम बीइंग हेल्ड प्रिजनर. सो मुझे तो टाइटल ही बड़ा इंट्रिगिंग सा लगा, इसीलिए मैंने इस बुक को ले लिया, और कोई रीजन ही नहीं था. ओ आई एम सिंगल एंड सो इज माई गर्लफ्रेंड. टाइटल ही इतना वियर्ड सा है ना, मुझे बड़ा मन हुआ कि एक बार तो ट्राई करते हैं कि क्या ही लिखा होगा. दुर्जॉय दत्ता ने ये बुक लिखी है. एंड आई डोंट नो, रोमांटिक इज़ नॉट माई जॉनर पर्टिकुलरली, बट ये टाइटल ही बहुत वियर्ड था एंड दैट वॉज इनफ यू नो टू अट्रैक्ट मी टूवर्ड्स दिस बुक. लास्ट बुक इन द बॉक्स इज द रोड साइड MBA. नाउ जिस कॉलेज से मैं MBA कर रही हूँ वो MBA में कुछ खास सिखा नहीं रहे, तो मैंने कहा खुद से ही नॉलेज गेन करनी पड़ेगी. आई बॉट दिस बुक, अमेजिंग blurb. सम पीपल आर ट्रैवलिंग एंड देर शेयरिंग देयर नॉलेज विद अस इन द होल जर्नी. एंड आई थिंक शायद इसी से मुझे MBA के बारे में कुछ पता लग जाए, बिकॉज मेरा कॉलेज तो कुछ करवा नहीं रहा. वेल दैट्स इट गाइज, दैट वॉज ऑल द बुक्स इन द बॉक्स. एंड अगर आप सूरत में हैं, मैं सूरत में हूँ, मैं ये आज अटेंड करके आई हूँ. एंड अगर आप सूरत में है सो ये इवेंट अभी 4 दिन और है. 28 को मैंने अटेंड किया था, 29, 30, 31, सॉरी 3 days मोर. दिस इवेंट इज फॉर 3 days मोर. इस्कॉन मॉल सूरत, एंड यू कुड गो ओवर देयर अमेजिंग बुक कलेक्शन. आपको जो अफोर्डेबल लगे जो उनसा बॉक्स, यू कुड बाय दैट बॉक्स एंड यू कुड फिल इट अप विद द बुक्स you enjoy, you think you will like and cherish forever. All right guys, that's all for today. I hope this video was helpful और I think enjoyable, because मुझे ये शूट करने में बड़ा मज़ा आया और मुझे तो अभी इनको बुक शेल्फ पे अरेंज करने में भी बड़ा मज़ा आएगा. पढ़ूंगी कब ये सारी बुक्स मुझे कुछ नहीं पता, बट हाँ ये ज़रूर है अब रोज़ में मैं 1 घंटा अपने बुक शेल्फ को बैठ के वेस्ट करने वाली हूँ देखने में. So, if you enjoyed this video, don't forget to like, share and subscribe to my channel Books Gossip. Press the bell icon so that you won't miss any of the videos. And I promise, I know मैंने पहले भी बोला था, but still I am trying my best to be as consistent as possible. बीच में एग्जाम्स आ गए थे तो मेरी कंसिस्टेंसी थोड़ी सी ख़राब हो गई थी, बट या अभी आई एम गेटिंग बैक ऑन द ट्रैक. सो मैं कंटिन्यूस वीडियोस अपलोड करने की ट्राई करूँगी कि मैं अपने गॉसिपी मंडेज एंड बुक रिव्यूज़ और इस टाइप की वीडियोज़ जितनी हो सके आप लोगों तक पहुँच जाऊँ. And for next video, stay tuned. Until then, keep reading. Bye.